हरे कृष्णा। आप सभी को आज का भागवतम कक्षा में स्वागत है। कथा की शुरुआत हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखां श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिकंत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आश्यात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को फिर से आज का भागवतम कक्षा में स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद के 8वां जो अध्याय जो है जिसका शीर्षक है ध्रुव महाराज अपना गृह परित्याग करते हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने देखा था कि कैसे नारद मुनि ध्रुव महाराज को इंस्ट्रक्ट करते हैं। उससे पहले ध्रुव महाराज अपना ध्रुव महाराज को वो परीक्षा लेते हैं। इतना छोटा बालक है, इतना बड़ा डिटर्मिनेशन है, ये सही में वो उनका जो डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है क्या। तो फिर ध्रुव महाराज बताते हैं कि आप जो उपदेश बताया वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरा जैसे क्षत्रिय स्वभाव के व्यक्ति के लिए वो उपदेश बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। तो फिर ध्रुव महाराज सीधा उनका जो इच्छा है वो बताते हैं कि मुझे ये जो सबसे उन्नत जो पोजीशन है, ऐसा पोजीशन चाहिए जो कि एंटायर तीनों जगत में नहीं है। हाँ, तो उनके जो पूर्वज जो है, हाँ, इवन ब्रह्मा जो है, जो समग्र एंटायर वर्ल्ड के क्रिएटर है और समग्र ऐश्वर्य उनके पास है, उनसे भी ज्यादा ऐश्वर्य उनको चाहिए। तो ऐसा उनका इच्छा है, ऐसा करके वो नारद मुनि को बताते हैं। तो नारद उनका ये डिटर्मिनेशन से प्रसन्न होता है और उनको डिवोशनल सर्विस का जो रास्ता है जो सुनीति ने बताया उसको वो मार्ग में आपको उनको ध्रुव महाराज को जाने के लिए वो बताते हैं। और अंत में बताते हैं कि एक ही उपाय है जो बड़े बड़े साधु बड़े बड़े व्यक्ति भी भगवान के जो श्री कमल भगवान के जो चरण जो है उनका आश्रय लेके ये सब प्राप्त किए हुए हैं। तो आपको भी भगवान का लोटस फीट जो है उनका आश्रय लेना चाहिए। अगर आप उनका आश्रय लेंगे वही एकमात्र रास्ता है जिसके माध्यम में आपका ये इच्छा जो है वो पूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो आगे की चर्चा हम बढ़ाते हैं टेक्स्ट 42 से।
तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरेः. Translation: My dear boy, I therefore wish all good fortune for you. You should go to the bank of the Yamuna, where there is a virtuous forest named Madhuvana, and there be purified. Just by going there, one draws nearer to the Supreme Personality of Godhead, who always lives there. ठीक है? तो नारद मुनि और सुनीति दोनों ने ध्रुव महाराज को बताया कि आपको भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का शरण में जाना चाहिए और डिवोशनल सर्विस जो है, भगवान का भक्ति का जो मार्ग है, वो मार्ग के पथ में आपको जाना चाहिए, तो आपका ये जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगा. ठीक है, इसलिए फर्दर नारद मुनि ध्रुव महाराज को बताते हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए, मधुवन में जाना चाहिए. ठीक है, तो ये मधुवन कहाँ है, वृंदावन में. हाँ, यमुना नदी के किनारे वहाँ है मधुवन का फॉरेस्ट है. वहाँ आप जाके वहाँ आप अगर मेडिटेशन करेंगे तो आपका ये फल बहुत शीघ्र प्राप्त हो सकता है. ठीक है, सो ऐसे जो अ, जगह जो है, पिलग्रिमेज तीर्थ स्थान वगैरह जो है, ये सब जगह पर हम जाके अगर कोई भक्ति वगैरह करते हैं तो उसको 100 and 1000 टाइम्स ऑफ बेनिफिट मिलता है. बहुत शीघ्र जो चीज हम दूसरी जगह पर करते हैं वो सेम जगह सेम भक्ति अगर हम तीर्थ स्थान पर करते हैं, कई गुना फल बहुत जल्दी मिलता है, इंस्टेंटली मिलता है. इसलिए नारद मुनि उनको बताते हैं कि आप ये मधुबन जाइए और वहां जाके आप ये भक्ति का कार्य वगैरह मतलब मेडिटेशन जो है, भगवान का जो भक्ति जो है शुरू कीजिए. ठीक है, हम भारतवर्ष में देखते हैं ऐसे हाँ बहुत सारे तीर्थ जगह है, जैसे बद्री नारायण हो गया, द्वारका हो गया, रामेश्वरम हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया. ऐसे कई जगह है, प्रयाग हो गया, मथुरा हो गया. ये सब जगह जो है बहुत ही पुण्य स्थली है, तीर्थ जगह है. तो एक व्यक्ति को ऐसे जगह पर अ, जाके वहाँ भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए. तो तो नारद मुनि यही बोल रहे कि आपको भी ऐसे जाना चाहिए. तो नारद मुनि स्पेशली उनको बोलते हैं कि आप मधुबन में जाइए और मधुबन में जाके कीजिए. तो मधुबन इज वेरी मैंने बहुत ही सेक्रेट प्लेस है. तो अभी आप एक्चुअली वृंदावन में जाते हैं तो यमुना का ईस्टर्न साइड एंड वेस्टर्न साइड है. तो दोनों साइड में बहुत सारे वन है, टोटल 12 वन बोलते हैं, 12 वन है. तो ईस्टर्न साइड में 5 वन है और वेस्टर्न साइड में 7 वन है. वेस्टर्न साइड में जो वन है उसमें और सारे वनों के पास एक एक घाट भी है. ये सब इसमें वर्णन किया हुआ है, बहुत सारा घाटों का नाम और वो सारे वन का जो है वो सब वर्णन किया हुआ है. तो मधुवन जो है वो यमुना नदी के वेस्टर्न साइड में पश्चिम दिशा में है. तो वहां जाके आप ये आपका भक्ति का कार्य कीजिए करके नारद मुनि बताते हैं. एक्चुअली ये मधुबन जो है एक स्पेशली इम्पोर्टेंट मतलब एक प्लेस ऑफ इम्पोर्टेंस है, क्योंकि भगवान जो है ये हर युग में अपना मतलब हर अवतार में इधर आते हैं और अपना कुछ ना कुछ लीला प्रकट करते हैं. जैसे त्रेता युग में भगवान यहाँ जो भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के हिसाब से आते हैं. हम्म, और द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण जो आके अपना मधुवन में मधुर लीला करते हैं. कलयुग में स्वयं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु भी ये मधुवन में आके गए हैं. और सतयुग में स्वयं भगवान कृष्ण गर्भ के रूप में ध्रुव महाराज को बेनेडिक्शन देने के लिए आते हैं. ठीक है, तो ये मधुवन जो है एक्चुअली सतयुग में पहले मथुरापुरी करके नाम था, क्योंकि फिर बाद में वो मधु डेमन जो है वो जगह को राज करने लगे, उसका ये करने लगे तो वो मधुपुरी बन गया. तो बाद में जब त्रेता युग का समय आया तब
ये जो मधुपुरी का पुत्र जो है, उस वो एक राक्षस था, वो लवणासुर था। तो वो वहाँ त्रास कर रहा था, वहाँ जो भी अ, वो मधुवन में जितने भी साधु सन्यासी वगैरह अपना यज्ञ और कार्य करते थे, तो वो आके उधर बाधाएँ उत्पन्न करते थे। तो इसलिए वो सब साधु जो है, ऋषिगण वगैरह जो है, भगवान राम को उन्होंने प्रोटेक्शन, रक्षा के लिए उनके पास गए। तो जब तो स्वयं शत्रुघ्न बोले कि मैं जाके इनका रक्षा करता हूँ करके शत्रुघ्न गए। और जाके वो लवणासुर का वध किया है। करने के बाद फिर वो जगह जो है वो शत्रुघ्न जो है उनका जगह बन गया। ठीक है? तो अभी भी मधुवन में जाते हैं तो शत्रुघ्न जी उनका एक टेम्पल है, मंदिर है। ठीक है? सो फिर बाद में द्वापर युग जब आया, भगवान कृष्ण आए, तो वहाँ बहुत सारे जो शरद ऋतु में भगवान रासलीला वगैरह जो किया है, वो मधुवन में ही किया है, मधुकुंड। वहाँ मधुकुंड वगैरह है। तो भगवान अपने गायों को, बछड़ों को वहाँ लेके आते थे, मधुकुंड का मधुर जल वगैरह, उनको शीतल जल वगैरह का मतलब वहाँ चर के वहाँ का पानी वगैरह पीते थे। और ऐसा बताया जाता है कि वह मधुवन में उस समय में बहुत सारे कल्प वृक्ष वगैरह थे उधर, कल्प वृक्ष। हुँ, सो जो भी इच्छा चाहिए वो इच्छा पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष उधर असंख्य कल्प वृक्ष थे। और असंख्य कल्प वृक्ष में जो बी हाइव्स, मधुओं का जो छत्ता जो है वो रहता था। और वो मधुमक्खी जो है वो क्या करते थे, इतना मतलब स्वीटेस्ट मधु वगैरह वो सब जगह से इकट्ठा करके बनाते थे, सो दैट अ भगवान उसका आस्वादन, वो मधु का आस्वादन कर सके करके। ठीक है? तो इसलिए ये जगह जो है बहुत इम्पोर्टेंस है। और बाद में जब भगवान कृष्ण ये वृंदावन छोड़ के चले गए, मथुरा द्वारका जब चले गए, तो एक बार अ, स्वयं बलराम जी वापस आए थे। क्यों? जितने भी गोपियाँ वगैरह थे, वो गोपियों को वो सांत्वना देने के लिए, क्यों वो हमेशा भगवान की राह देख रहे थे। भगवान बोले कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा करके, ठीक है? तो इसीलिए वो अपेक्षा कर रहे थे कब मतलब पर भगवान का इंतज़ार कर रहे थे, कब आएँगे भगवान करके। लेकिन लेकिन दे वर ऑलमोस्ट भगवान का ये प्रतीक्षा करते-करते वो दे वर रियली मतलब नेवर कभी भी भगवान को वापस आते हुए नहीं देखा नहीं। तो इसलिए उनको सांत्वना देने के लिए तो बलराम जी एक बार आए। तो बलराम जब उनको अ, उनके पास आए गोपियों के पास, और गोपियों को सब जब समझा रहे थे, सांत्वना दे रहे थे और कृष्ण के बारे में बता रहे थे। जब बताते-बताते वो स्वयं इतना मुग्ध हो गए वो कृष्ण लीला में, और वो भगवान कृष्ण का ऐसे लीलाओं में कि स्वयं उनका जो स्वरूप जो है, भगवान बलराम जी जो है उनका स्वरूप जो है नॉर्मली व्हाइट, कॉम्प्लेक्शन पूरा व्हाइटिश है। लेकिन भगवान का लीला का वर्णन करते हुए, उनको सांत्वना देते हुए, इतना वो लीला में वो प्रवेश कर गए, स्वयं भगवान मतलब बलराम जी भी वो एक ब्लैकिश बॉडी ऐसा का मतलब उस शरीर में आ गए। तो इसलिए अभी वहाँ देखेंगे तो एक दाऊद जी का टेम्पल है, जो भगवान बलराम जी जो है वो ब्लैक कलर में है। सो दैट्स व्हाई ये मधुवन जो है, इट्स वेरी सेक्रेड प्लेस। ठीक है? और लास्ट में चैतन्य महाप्रभु, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु भी वो जगह पर आके जो भी वो ट्रांसमिटेड लीला हुआ उसका आस्वादन करके गए। दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज वेरी ऑस्पिशियस। तो हर युग में भगवान इधर अपना एक अलग अवतार लेके आते हैं, और इसमें ये जगह पर कुछ ना कुछ लीलाएँ करते हैं। तो इसलिए उनको भी उन्होंने अ, नारद मुनि ने बताया कि आपको ये मधुबन में जाके क्या करना चाहिए, आपका तपस्या करना चाहिए, भगवान का जो डिवोशन सर्विस है वो करना चाहिए। टेक्स्ट 43। स्नात्वानुश्रवणं तस्मिन् कालिन्ध्या सलिले शिवे कृतो कृतोच्चित्तानि निवासान् आत्मनः
kalpitasana. Translation: Narad Muni instructed my dear boy, in the waters of the Yamuna river, which is known as Kalindi, you should take 3 baths daily because the water is very auspicious, sacred, and clear. After bathing, you should perform the necessary regulative principles for Ashtanga Yoga and then sit down on your asana, sitting place, in a calm and quiet पोजीशन. ठीक है, तो अभी नारद मुनि कैसे ये प्रोसेस जो है, बेसिकली वो बता रहे हैं कि डिवोशनल प्रोसेस कैसे करना है आपको गोल प्राप्त करने के लिए. अभी उनको बता रहे हैं कि नेक्स्ट क्या बता रहे हैं कि आपको टेक्स्ट 44 भी पढ़ लेते हैं, ये दोनों श्लोका में कैसे आपको प्रैक्टिस करना है वो बता रहे हैं. प्राणायामेन त्रिवृत्ता प्राणेन्द्रिय मनोमलम शनै शनैर्विदुष्याभिध्या ध्यायेन मनसा गुरुना गुरुम. After sitting on the seat, practice the 3 kinds of breathing exercise and thus gradually control the light air, the mind, the senses, completely free yourself from all material contamination, and with great patience begin to meditate on the supreme personality of God. मतलब भगवान सॉरी नारद मुनि ये दोनों श्लोक में मतलब पूरा एंटायर प्रोसेस जो है योगा सिस्टम जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कैसे मतलब योगा करना चाहिए. तो पहले क्या बताते हैं कि आपको जो है भगवान को अष्टांग योगा प्रैक्टिस करना है. कैसे करना है? मन का कंट्रोल करके और भगवान विष्णु का रूप को ध्यान करके. ठीक है, तो बेसिकली अष्टांग योगा डजंट मीन कि खाली कुछ ऐसे बॉडीली पोस्चर वगैरह कुछ करके कुछ एक्सरसाइज करके हाँ फिट रखना. क्लियरली मेंशन अष्टांग योगा या योगा पद्धति मतलब योगा मतलब युज भगवान का संबंध बनाना. तो दैट इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग वन सेल्फ फिट, बट ये क्या प्रोसेस है? भगवान के साथ संपर्क बनाना. तो दैट इज बेसिकली अष्टांग योगा है. तो वो प्रोसेस क्या है? हाँ, कि सबसे पहले क्या करना है? मतलब आसन ग्रहण करने से पहले भगवान को क्या करना चाहिए? मतलब व्यक्ति को क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए. ठीक है, ये और स्नान कैसे जगह पर करना चाहिए? कोई एक सेक्रेड रिवर में. तो ऐसे करने से क्या होगा? जैसे यमुना हो गया, गंगा हो गया, जो भी रिवर में आप स्नान करके उसका नियरेस्ट बाई फॉरेस्ट वगैरह कुछ ऐसे तीर्थ स्थान वगैरह है, ऐसे जगह पर जाके करेंगे तो फर्स्ट थिंग व्हेन यू डू क्लिंजिंग आप एक्सटर्नल्स जो है तो क्योंकि वो रिवर जो यमुना नदी जो है हाँ ये ऐसे जो भी मतलब रिवर्स वगैरह है गंगा यमुना ऐसे बहुत ही पवित्र नदियां वगैरह जो है ऐसे जगह पर स्नान करने से क्या होगा? तो इंटरनली एंड एक्सटर्नली भी उनको उनका जो व्यक्तित्व में फर्क पड़ेगा. ठीक है, तो एक्सटर्नल प्यूरिफाई करना पड़ता है पहले सबसे पहले. ठीक है, तो क्योंकि योगा प्रोसेस जो है दैट इंटरनल प्यूरिफाई, तो इंटरनल प्यूरिफाई होने से पहले एक्सटर्नल यू आल्सो शुड बी प्यूरिफाइड. सो उनको रेकमेंड करते हैं कि आप वहां जाइए और यमुना में स्नान कीजिए और दिन में कितने बार स्नान कीजिए? 3 बार स्नान कीजिए. ठीक है, तो ग्रेजुअली हाँ ये ग्रेजुअल प्रोसेस है. सबसे पहले स्नान करना दिन में, निर्मलता अवलंबन करना. ठीक है, चाहे कोई भी टाइप योगा हो. फर्स्ट थिंग इज एक्सटर्नल क्लीनलीनेस. व्हेन यू आर एक्सटर्नल क्लीन देन you can be an internally clean. तो बाहर से ही आप क्लीन नहीं है देन हाउ कैन यू थिंक ऑफ लॉर्ड और भगवान का कैसे ध्यान कर सकते हैं? इंटरनली प्यूरिफाई कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस ये हो गया. फिर नेक्स्ट श्लोका में नारद मुनि बता रहे कि जो मतलब क्या करना है पूरा फुल प्रोसेस. आपने स्नान कर लिया, एक्सटर्नल क्लीन हो गए, देन आपको यम एंड नियम जो भी चीज को रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्या चीज फॉलो
करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, इट जो अष्टांग योगा का मतलब ये नहीं है कि आप सब रेगुलेटरी प्रिंसिपल को ब्रेक करो और उसके बाद आप योगा कर सकते हो। जो आजकल के साधु और कुछ लोग बताते हैं, डू एवरीथिंग एंड दिस यू डू एंड आपको सब चीज़ का फल मिलेगा। ऐसा नहीं है। आपको यम और नियम, जो भी मतलब प्रोहिबिटेड थिंग एंड व्हाट इज़ टू बी फॉलोड एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी फॉलोड, वो करना है। चाहे वो कोई भी प्रोसेस ऑफ योगा है, देयर आर सम रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड देयर आर सम थिंग्स टू बी डन, समथिंग शुड नॉट बी, समथिंग शुड बी अवॉइडेड, तो उसको पालन करना ही पड़ेगा। हुँ, तो ये होने के बाद फिर आपको आसन ग्रहण वगैरह करना है। हाँ, या भगवत गीता में हम पढ़े हैं, कैसा होना चाहिए, वो जगह कैसे होना चाहिए। हाँ, और एक बहुत ही सेक्रेड प्लेस होना चाहिए, निर्जल स्थली होना चाहिए, वन जैसा होना चाहिए। हाँ, एक एलिवेटेड जगह पर जाके, हाँ, सात्विक माहौल होना चाहिए। ऐसी जगह पर बैठ के आसन ग्रहण करके फिर वहाँ से आपको ध्यान करना है। ठीक है? तो देन आसन ग्रहण कर लिया, देन यू स्टार्ट डूइंग योर प्राणायाम। ठीक है? तो प्राणायाम इज़ व्हाट? बेसिकली कंट्रोलिंग द एयर। हमारे शरीर में बहुत अलग-अलग टाइप के कार्य करते हैं, जो वायु वगैरह है। ठीक है? बेसिकली 3 टाइप का कार्य होता है रेचक, पूरक और कुंभक। ठीक है? हमारा प्राण वायु जो है वो हमेशा ऊपर जाने का प्रयास करता है, अपान वायु नीचे जाने का प्रयास करता है। तो ये दोनों का जो बैलेंस होता है, हुँ, सो उसको क्या बोलते हैं वो, अ, दैट इज़ कॉल्ड पूरक। ठीक है? तो सेम ऐसे रेचक होता है। रेचक क्या होता है, आप एक्सेल और इन्हेल जो करते हैं, उसको जब बैलेंस करेंगे, हाँ, तो दैट इज़ रेचक। फिर कुंभ को क्या होता है, पूरक और रोचक, ये दोनों को आप कंप्लीटली स्टॉप कर दिया, देन दैट इज़ कॉल्ड कुंभक। ठीक है? तो प्राणायाम जो है द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग दिस, मतलब ये स्टेज में आना है। तो ऐसे करने से क्या होता है, हाँ, एक्चुअली व्यक्ति का आयु बढ़ता है कुंभक का स्टेज में अगर पहुँच गए तो ये प्राणायाम करते-करते, ठीक है? सो प्रत्याहार, फिर नेक्स्ट क्या हो गया, अगर आपने ये सीख लिया, आपने कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल ऑफ लाइफ एयर, हाँ? तो देन कम्स द प्रत्याहार, हाँ? अपना माइंड एंड सेंसेस जो है, उसको डिटैच करना है, ठीक है? देन फाइनली मेडिटेट ऑन द लॉर्ड, धारणा एंड ध्यान। सो दिस इज़ द ग्रेजुअल प्रोसेस। तो ये फॉलो करने के बाद ही एक व्यक्ति जो है वो मतलब ये स्टेज में पहुँच सकता है। सो हाउ डिफिकल्ट इज़, हाँ, सो ये अर्जुन बताते हैं, इट इज़ मतलब अर्जुन हालाँकि वो बहुत ही एलिवेटेड व्यक्ति थे, हाँ, इतना शक्तिशाली थे, उनका आयु ज़्यादा था, सब कुछ था। देन आल्सो ही टोल्ड दैट इट्स नॉट पॉसिबल एट दिस इन दैट एज टू अपर युग में। अभी कहाँ पॉसिबल है सब चीज़, ठीक है? सो ये नारद मुनि उनको ये पूरा प्रोसेस बताते हैं आपको क्या करना है, ठीक है? तो प्रभुपाद बताते हैं कि द प्रोसेस बाय व्हिच वी गिव आवर थॉट्स द मेटल थिंग इज कॉल्ड, ठीक है? सो फाइनली क्या है कि कॉन्स्टेंटली चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, ठीक है? प्रेजेंट एज में क्या तरीका है ध्यान करने का, और मतलब ये जो योगा सिस्टम जो है, दैट इज चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। और ऐसा करके हम अगर हम मेडिटेट करते हैं तो दैट इज द हाईएस्ट गोल। हाँ, तो ये प्रोसेस है। फिर हम देखते हैं टेक्स्ट 45, प्रसादाभिमुखम शाश्वत प्रसन्नावदन क्षणम सुनासम शुभ्रु वामचारु कपोलम सुर सुंदरम, ठीक है? तो अभी बताने के बाद नारद मुनि अभी अ, ध्रुव महाराज को बताते हैं कि भगवान का जो है, कैसे मेडिटेशन करना चाहिए। अभी मेडिटेट करो करके बोला, बट हाउ टू मेडिटेट दैट, इसमें भगवान का बहुत ही अच्छा
मतलब वर्णन किया है, कैसे हमको भगवान का मतलब रूप के ऊपर ध्यान करना चाहिए। तो ट्रांसलेशन, द लॉर्ड्स फेस इज परपेचुअली वेरी ब्यूटीफुल एंड प्लीजिंग इन एटीट्यूड। To the devotees who see him, he appears never to be displeased, and he is always prepared to award benediction to them. Lord is always prepared to give benediction to the devotees who sees them. His eyes, his nicely decorated eyebrows, his raised nose, and his broad foreheads are all very beautiful. He is more beautiful than all the demigods. ठीक है, तो इसमें बताया गया कि वो हमेशा अपना कॉजलेस मर्सी, कृपा देने के लिए भगवान तैयार रहते हैं। खाली हमको ही भगवान को देख के भगवान से प्रार्थना करने का बाकी है, वही हम नहीं कर पाते। वी हैव लॉर्ड इन फ्रंट ऑफ अस, भगवान हमारे सामने है, बट हम भगवान से कृपा मांगने के लिए हमारे पास वो प्रार्थनाएं अर्पण करने के लिए हमारे मन में नहीं आता, भगवान से वो भाव नहीं आता है भगवान हमारे सामने रहने के बाद भी। ठीक है, एंड ही हैज अ जॉयफुल फेस, भगवान का जो फेस जो है इज वेरी जॉयफुल। और भगवान का ग्लास जो है, अगर हम ध्यान से भगवान को देखेंगे विल फाइंड दिस थिंग्स, बट वी आर नॉट एबल टू सो, मैंने बहुत माइन्यूटली हम कभी भगवान को ऑब्जर्व नहीं करते। भगवान का डेटीज पर जाके हम अगर 5-10 मिनट खड़े होकर देखेंगे तो यू विल फाइंड दिस ऑल फीचर्स। ठीक है, ओनली वी नीड टू स्टैंड देयर एंड सी। ठीक है, then he has beautiful nose and eyebrows and has beautiful upward forehead and more beautiful than all the demigods, देवताओं से भी ज्यादा उनका सुंदर रूप है। ठीक है, ऐसे बताते हैं। सो यहाँ तो इससे हम क्या सोच सकते हैं कि भगवान का जो है कभी इम्पर्सनल फीचर नहीं हो सकता है। अगर इम्पर्सनल फीचर है जो भी ध्यान करते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेंड। इतना क्लियरली नारद मुनि स्वयं बताते हैं कि भगवान का कैसे मेडिटेट करना चाहिए, बिकॉज स्वयं नारद मुनि जो है वैकुंठ लोग गए हैं, वो भगवान का दर्शन किया है। तो इट इज नॉट इमेजिनरी। तो नारद मुनि जो बता रहे इट इज नॉट इमेजिनरी। तो भगवान का ये रूप जो है इट इज देयर, समझे। सो दैट्स व्हाई इट इज बेसिकली जो इम्पर्सनलिटी के ऊपर ध्यान करना चाहिए, दैट इज टोटली फोकस। ठीक है, देन टेक्स्ट 46, तरुणम राम रमणीयांगम अरुण अरुणस्ते क्षणाधरम प्राणताश्रायणां नृणाम शरण्यं करुणा नवम। Narmani continued, the Lord's form is always youthful. Every limb and every part of his body is properly formed, free from defect. His eyes and lips are pinkish like the rising sun. He is always prepared to give shelter to the surrendered soul, and anyone who is so fortunate as to look upon him feels all satisfaction. The Lord is always worthy to be the master of the surrendered soul, for he is the ocean of mercy. तो भगवान जो हमेशा नवयौवन रहते हैं, भगवान कभी वृद्ध अवस्था में नहीं होता है। और उनका जो लिम्स वगैरह जो है, हाथ है और जितने भी उनका पैर और हाथ जो है वो बहुत ही सुंदर है, अट्रैक्टिव है। उनका लिप्स एंड आंखें जो है वो कैसा है, एक राइजिंग सन, एक जो उगता हुआ सूरज कितना सुंदर दिखता है, ऐसे उनका भगवान का लिप्स एंड उनका आंखें हैं। और जो उनको सरेंडर करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, उनको वो क्या करते हैं, शेल्टर मतलब आश्रय देते हैं। ठीक है, सो ये भगवान का, तो भगवान जो है वो ओशन ऑफ मर्सी, जैसे करुणा देते हैं, करुणा कृपा भक्तों को प्रदान करते हैं। तो एक्चुअली इस भौतिक जगत में हर किसी को सरेंडर करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति जो है
मतलब लोग सरेंडर करते हैं, कोई अपने परिवारजनों को सरेंडर करते हैं, उनका सेवा करते हैं, कोई देश की सेवा करता है, कोई सोसाइटी का सेवा करता है, हाँ, या कोई कोई अलग अलग सरेंडरिंग प्रोसेस मतलब लोग करते हैं। बट ये जो सरेंडर जो है, हाँ, कोई देश के लिए करता है, कोई फैमिली के लिए करता है, कोई स्टेट कोई गवर्नमेंट के लिए करता है, बट दिस सरेंडरिंग जो है दैट इज नॉट परफेक्ट। क्यों? क्योंकि अ, जो सरेंडर करने वाला जो है उसका एक कुछ तो अल्टीरियर मोटिव रहता है, विदाउट उसका कोई इच्छा नहीं है तो क्यों सरेंडर करेगा। हम्म, इसलिए ये सरेंडरिंग प्रोसेस जो है वो इम्परफेक्ट है। ठीक है। और ये भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति जो है ये सरेंडर और किसी को करता है, ही इज आल्सो इम्परफेक्ट। दैट्स व्हाई बोथ द सरेंडर एंड द जो जिससे सरेंडर होते हैं दोनों, एंड ये मैकेनिज्म भी क्या है वो इम्परफेक्ट है। ठीक है। लेकिन जब हम भगवान के ऊपर सरेंडर करते हैं, दैट इज नॉट इम्परफेक्ट, दैट सरेंडर इज परफेक्ट। ठीक है। क्यों? हम देखते हैं, यहाँ जो हमारा मंदिर में हो गया है कहीं भी भगवान की कोई सेवा वगैरह जो करता है इसमें हार्डली एनी अल्टीरियर मोटिव रहता है। सब इसलिए करते हैं, भगवान का सेवा जो है अपने मन से वो करते हैं भगवान का सेवा। ऐसा नहीं है कि भगवान का सेवा करूंगा तो मुझे कुछ फल मिलेगा या मैं बहुत मुझे कुछ धन राशि मिलेगा, नहीं। बट वो अपने प्रसन्न के लिए है ना, अपने भगवान के साथ वो जो संबंध बनाने बढ़ाने के लिए ना, प्रेम से, हाँ, सुरुख से, अच्छे भाव से, हाँ, एक दूसरे को मिलकर भगवान का सेवा करते हैं। सो दैट्स वाई, तो वो ये सरेंडर प्रोसेस जो है वो वॉलंटरली है, और भगवान भी वर्दी ऑफ सरेंडर है। हाँ, जैसे भौतिक जगत में कोई व्यक्ति जो है इज नॉट वर्दी बिकॉज इज इम्परफेक्ट, तो भगवान जो है सुप्रीम जो है इज वर्दी ऑफ सरेंडर, इसलिए ये जो प्रोसेस जो है परफेक्ट है। ठीक है। तो इसलिए भगवान को हम सरेंडर करेंगे तो भगवान हमको कृपा प्रदान करते हैं। ठीक है, हमारा सारा अनुत्व से हमको निवृत्त करते हैं और हमको कृपा प्रदान करते हैं ताकि हम भक्ति में और अग्रसर होकर आगे बढ़ सकते हैं और उनका सेवा और अच्छे से और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे पहले हम बता रहा था कि ये जो प्रोसेस जो है मतलब जो बता रहे भगवान का एक एक रूप वर्णन कर रहे, इट इज नॉट इमेजिनरी। क्यों? नारद मुनि स्वयं भगवान का दर्शन करके वो ये सब बता रहे हैं। टेक्स्ट 47। श्रीवात्साङ्कं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शङ्खचक्रगदापद्मैः अभिव्यक्त्या चतुर्भुजम्. The Lord is further described as having the mark of Srivatsa, or the sitting place of the goddess of fortune, and his bodily hue is deep bluish. The Lord is a person. He wears a garland of flowers and he is eternally manifest with four hands, which holds a counsel, a wheel, a club, and the lotus flower. ठीक है। सो यहाँ क्या बताया, श्रीवात्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम। तो भगवान जो है वो पुरुष है। ठीक है, इज नॉट फेमिनाइन नेचर, बट फेमिनाइन एस्पेक्ट जो है वो क्या है, वो दे आर द फेमिनाइन फीचर ऑफ द लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब उनका फेमिनाइन फीचर है, बट लॉर्ड इज व्हाट, इज पुरुष। ठीक है, जैसे लक्ष्मी, राधा रानी, सीता, ये सब जो है फेमिनाइन फीचर है। दे आर सर्विटर्स ऑफ द लॉर्ड। वो भगवान के सेवा करने के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए, आह्लादिनी, हाँ, प्रदान करने के लिए भगवान का ही एक अंश है। हाँ, तो वो विस्तारित होते हैं, बट वो सुप्रीम नहीं है, दे आर नॉट द सुप्रीम। तो ये जो इम्पर्सनलिस्ट है, मायावादी लोग क्या है, उनको भी सुप्रीम, उनको सुप्रीम मानते हैं। ठीक है। सो टेक्स्ट 48। किरीटिनं कुण्डलीनं केयूरावलयान्वितं कौस्तुर्भाभरणग्रीवां Pita Kauseyavasanam. The entire body of the Supreme Personality of Godhead Vasudeva is decorated. He wears a valuable jewel, helmet, necklace, and bracelet. His neck is adorned with the Kaustura jewel and is dressed in yellow silk garment. Okay.
तो इससे पहले हमने देखा है कि भगवान का कैसे मतलब छाती में श्रीवात्सा चिन्ह है। हाँ, तो वो कैसा है, ब्लू कलर का चिन्ह है। ठीक है, तो वैकुंठ लोक में सारे चतुर्भुज में रहते हैं, खाली भगवान और बाकी जो वैकुंठ वासी उनमें फर्क किससे कर सकते हैं, ये श्रीवात्सा चिन्ह से। ठीक है, और वो वनमालिका पहनते हैं, उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म रहता है और चतुर्भुज रूप में रहते हैं। और वो ज्वेलरीज बहुत सारे सुंदर आभूषण पहनते हैं। और इयरिंग्स वगैरह पहनते हैं, ज्वेल नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स वगैरह पहनते हैं, और कस्तूरबा मणि जो उनके छाती में रहता है। ठीक है, और उनका जो पीत वस्त्र रहता है। ठीक है, ऐसे भगवान का सुंदर रूप का वर्णन नारद मुनि करते हैं और बताते हैं कि आपको ऐसे चीज मतलब ऐसा भगवान का ध्यान करना चाहिए। टेक्स्ट 49। कांची कल्प कांची कल्प परायष्टम लसत कांचन नुपुरम दर्शनीयात्मम शांतम Manonayana Vardhanam. The Lord is decorated with small golden bell around his waist, and his lotus feet are decorated with golden ankle bells. All his bodily features are very attractive and pleasing to the eyes. He is always peaceful, calm, and quiet, and very pleasing to the eyes and the mind. ठीक है, तो भगवान क्या बोलते हैं कि उनका जो कमर में एक कमर में एक गहने हैं। ठीक है, उसमें छोटे छोटे बेल्स वगैरह है, एंड भगवान जो है गोल्डन का एंकलेट्स पहनते हैं। ठीक है, और भगवान को देखने से क्या होगा, ही इज वेरी चार्मिंग एंड बहुत ही शांत पोस्चर में है। ठीक है, और ये देखने से हमारा जो मन को जो है, आंखों को जो है बहुत ही पीसफुल प्लीजिंग टू द आईज, आनंद देने वाले हैं। ऐसा करके ये जो 45 से लेकर 49 श्लोका तक ये बताते हैं, और 50 श्लोका में और 51 में भी भगवान बताते हैं, और नारद मुनि बताते हैं कैसे भगवान का स्वरूप है। हम्म, पद पद पद्भ्याम नखमणि श्रेण्य विलासाभ्याय सम समर्चताम हृत्पद्मकर्णिका वृष्ण्यम Akramyatmani avasthitam. Real yogis meditate upon the transcendental form of the Lord as he stands on the bowl of the lotus of their heart. The jewel-like nails of his lotus feet glittering. Text 51. Smayamanam abhidhyaye sanuragavalokanam niyateneka bhutena manasa वरदर्शभम। ठीक है, तो उनका जो नेल्स है, दैट इज आल्सो ज्वेल लाइट, वो बहुत ही चमकता हुआ है। और वो किस में खड़े हैं, लोटस का खोल जो है, वो बीच वाला जो हिस्सा है, वहां भगवान चतुर्भुज रूप में भाई जो भी वर्णन किया, ऐसे वो शंकर चक्र गदा पद्म लेके ऐसे ब्लू कॉम्प्लेक्शन में, अलग अलंकार वगैरह पहने हुए प्लीजिंग स्माइलिंग फेस में भगवान खड़े हैं। ठीक है, और वो कहाँ है, जो भी उनको वर्शिप करता है उनके हृदय में भगवान है। ठीक है, सो नारद मुनि बताते हैं कि मेडिटेट ऑन द लॉर्ड स्माइलिंग, भगवान का जो स्माइलिंग जो है उसके ऊपर आप उनको मेडिटेट कीजिए, ध्यान कीजिए, जो कि अपने भक्त के ऊपर बहुत ही मर्सीफुली भाव में देखते हैं। और कैसे करना है, मेडिटेट रेगुलरली विद ग्रेट अटेंशन ऑन दी ग्रेटेस्ट बेनिडिक्टर। सबसे बड़ा बेनिडिक्टर जो भगवान जो है, उनसे हर दिन बहुत ही केयरफुली, क्या बोला, नियते नैका भूतेन, मतलब वेरी एक भूतेन होके, ग्रेट अटेंशन एंड कंसंट्रेशन होके हमको भगवान का ध्यान करना चाहिए। ठीक है,
सो अगर कोई व्यक्ति ऐसे भगवान का ये जो रूप और वर्णन किया, अगर उसको ध्यान हर पल करता है, तो कभी भी अपने ये पद से पॉइंट होगा नहीं। हाँ, तो ये ऐसे नारद मुनि पूरा भगवान का ये सारा रूप जो है उसका वर्णन करते हैं, कैसे ध्यान करना है भगवान का फेस पर, भगवान का हाँ कैसे रूप है, भगवान कैसे खड़े हैं, उनका कलर कैसा है। फिर टेक्स्ट 52 में नारद मुनि बताते हैं, क्या बताते हैं टेक्स्ट 52। एवं भगवतो रूपम समुद्रो ध्यायतो मनः निवृत्त्या परया तृणम् संपन्नं न निवर्तते। One who meditates in this way, concentrating his mind upon the always auspicious form of the Lord, is very soon freed from all material contamination, and he does not from meditation upon the come down from meditation upon the Lord. ठीक है, तो ये जो स्थिति जो है, भगवान को कोई ऐसे निरंतर करता है, तो ये पोजीशन जो है दैट इज कॉल्ड समाधि। ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना पद से विच्युत नहीं होगा। ठीक है, समाधि पद से। हाँ, so that is the thing. Text 53. जपश्च परमो गुह्यः श्रूयतां वे नृपात्मज यं सप्ररात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। O son of the king, now I shall speak unto you the mantra which is to be chanted in this process of meditation. Hmm. One who carefully chants this mantra for 7 nights can see the perfect human beings flying in the sky. फाइनली नारद मुनि बोलते हैं, ऐसा भगवान का मेडिटेशन करना है, लेकिन मेडिटेशन के साथ भी क्या करना चाहिए, मंत्र उच्चारण करना चाहिए। ठीक, तो ऐसे करने से क्या होगा, कुछ ही दिन में 7 डेज में वो क्या कर सकते हैं, आकाश में जो उड़ते हुए ह्यूमन बीइंग्स उनको देख सकते हैं। तो हमने पढ़ा है बहुत सारा सिद्धि वगैरह लोगों को प्राप्ति होता है, योगी लोगों को। ठीक है, जैसे लघिमा सिद्धि हो गया। और अलग अलग जो छोटे से छोटे हो सकते हैं, लाइटर से लाइटेस्ट हो सकते हैं, बड़े से बड़े हो सकते हैं, जो चाहिए उनको वो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी सिद्धि होता है। सो ये जो लाइट होके वो आकाश में उड़ सकते हैं, तो अगर आप ऐसे भगवान का मेडिटेशन करके भगवान का नाम मंत्र जप करोगे, तो आप 7 दिन में ये सारे इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, सिद्ध लोक में ये सब व्यक्ति रहते हैं, उनको आप देख सकते हैं। नॉर्मली हम कोई व्यक्ति नहीं देख सकते, लेकिन कोई अगर योगी में परफेक्ट हो गया, ही कैन सी द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स जो नॉर्मली हम खास करके नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो उसके साथ नारद मुनि ये भी बोलते हैं कि आप क्या करना चाहिए, भगवान का ये ट्रांसेंडेंट फॉर्म लॉर्ड का जो है उसके ऊपर तो आपको मेडिटेट करना चाहिए। साथ में मैं एक मंत्र दूंगा, वो मंत्र का भी आपको उच्चारण करना चाहिए, वो जो कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, सो ये जो मंत्र वगैरह जो भी है, इज इट कोई भी मंत्र जप करो सेम फल मिलेगा? नहीं। प्रभुपाद पॉपट में बताते हैं कि मंत्र जो है इट शुड बी गुरु शिष्य परंपरा से आया है। वही एक ऑथेंटिक परंपरा में आए हुए मंत्र को ही अगर हम जप करेंगे तब ही उसका फल मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज द क्या बोलते हैं, वो मंत्र का फल तभी मिलता है व्हेन इट इज इन ए गुरु शिष्य परंपरा, प्रॉपर अथॉरिटी से आया हुआ है। तो ठीक है, तो इसलिए प्रभुपाद फाइनली बोलते हैं कि एक व्यक्ति को जो है ना आर्टिफिशियली भगवान को देखने की प्रयास नहीं करना चाहिए। जब हम भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र वगैरह लेते हैं, सो एक पर्टिकुलर स्टेज वगैरह आएगा, तो ऑन दैट स्टेज वी कैन सी लॉर्ड। ठीक है, फॉर दैट वी नीड नॉट टू आर्टिफिशियली प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो कलयुग में सबसे इम्पोर्टेंट जो है चैंटिंग ऑफ दी लॉर्ड्स नेम। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो मैं अंतिम ये
समाप्त करने से पहले इफेक्ट्स ऑफ चैंटिंग, अगर महामंत्र चैंटिंग करते तो क्या होता है, मैं आपको एक्चुअली थोड़ा अ, बताने का प्रयास करूंगा कि एक्चुअली क्या है, चैंटिंग का क्या है, 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज जो है, जब हम चैंटिंग करते हैं, इनिशियली जब हम भगवान का नाम वगैरह लेते हैं, तब क्या है हमारा बहुत ही क्या होता है, चैंटिंग करते टाइम पे वी डू मेनी ऑफेंसेस, ठीक है, रिगार्डलेस ये सब करने के बाद भी फर्स्ट स्टेज क्या होता है, बेसिकली हमारा हृदय, जो माइंड जो है ना, एक मिरर जैसा है, उसमें काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, उसका एक डस्ट भरा हुआ है। दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू सी ट्रू सेल्फ। हमारा जो एक्चुअली जो सेल्फ है वो हम उसको नहीं देख सकते, ठीक है। तो बट मन क्या है, उसमें एक रिफ्लेक्टिव पावर है, ठीक है, जो भी हम देखते हैं, ठीक है, वो क्लियर पिक्चर हम एक ये कर सकते हैं, ठीक है। वो सेंसेशन जो है वो स्ट्राइक होता है अगर हमारा माइंड क्लियर है तो। बट बिकॉज यू हैव दैट डस्ट लाइक चीज, क्या बोलते हैं, सारे अनर्थ भरे हुए हैं, तो दैट वे वी आर नॉट एबल टू सी, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूअसली हम भगवान का नाम जप करते रहेंगे तो ये पहला स्टेज जो है हमारा, धीरे 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 मन जो है दैट विल बी क्लियर लाइक द मिरर। मिरर में जैसे डस्ट क्लियर हो गया तो वी कैन सी योर फेस लाइक दैट। व्हेन यू चैंट रेगुलरली, भगवान का नाम नित्य रूप से जब जप करना शुरू करेंगे, तो मन में हृदय वगैरह जो अपना हृदय में जितना ये सब चीज है, ठीक है, मलिनता है, सब वो क्लियर हो जाएगा। देन वी कैन, कोई भी चीज को हम क्रिस्टल क्लियर देख सकते हैं, हमारे स्वरूप को हम पहचान सकते हैं, ठीक है। सो इट इज द फर्स्ट थिंग होता है। फिर सेकंड स्टेज में क्या होता है, फ्रीज वन फ्रॉम द सिम्टम्स ऑफ मेटेरियल एग्जिस्टेंस। ये मेटेरियल भौतिक जगत में बहुत सारा जो हैंकरिंग एंड लैमेंटिंग है, मेरे पास ये है, मेरे पास, उसके पास मेरे से ज्यादा है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे से ये खो गया, द हैंकरिंग एंड लैमेंटिंग फॉर व्हाट वी हैव डोंट हैव। दूसरे पास ये और हमारे पास ये नहीं, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए करके हमेशा मन जो है त्रास करता रहता है। तो सेकंड स्टेज क्या होगा, वी विल मतलब दैट हैंकरिंग एंड लैमेंटिंग जो है, कोई चीज के लिए प्राप्त करने के लिए जो एक लालसा, अभिलाषा जो है, इच्छा जो है, वो धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। और जो चीज हम खोया हो तो कुछ उसके ऊपर भी बहुत पश्चाताप करते हैं, मेरे पास इतना एक कुछ था, कॉस्टली चीज था, धन संपत्ति था, या ऐसा कुछ चला गया अपने हाथ से, नष्ट हो गया, तो यू टोटली थिंकिंग ऑलवेज, क्यों मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा करके दिस ऑल थिंग्स फॉर हैंकरिंग एंड लैमेंटिंग फॉर व्हाट वी डोंट हैव एंड व्हाट वी लॉस्ट, ये सब जिन चीज क्या है चला जाएगा, ठीक है। सो ये करने से क्या होगा, रेगुलरली चैंटिंग वगैरह जब करेंगे तो हम वो स्टेज में आ जाएंगे। कौन सा भगवान बताते हैं 18वां अध्याय में 54 श्लोका में, ब्रह्म भूत प्रसादात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेश, ब्रह्म भूत प्रसाद प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परा, ठीक है। वन हु इज thus tranquilly situated at once realizes the supreme Brahman and becomes fully joyful। ऐसा स्थिति में आ सकते हो, ट्रांसलेटेड सिचुएशन में आके he can become fully joyful, he never laments and desires for anything। और कोई चीज का इच्छा के लिए, मतलब इच्छा नहीं रहेगा, और कोई चीज के लिए वो प्राप्त करने के लिए उसका अभिलाषा भी नहीं रखेगा। ही इज इक्वली डिस्पोज टुवर्ड्स एवरी लिविंग, सारे जीव को वो इक्वली देखने गया, और ऐसी स्थिति में वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो ये सेकंड स्टेज है, लैमेंटिंग एंड हैंकरिंग ये धीरे धीरे चला जाएगा। देन फाइनली द थर्ड स्टेज इज अटेन्स ऑल ब्लिसफुल लाइफ आनंदमयो भाषत। जब हैंकरिंग एंड लैमेंटेशन चला जाएगा तो व्यक्ति स्वभावतः ही विल बी हैप्पी, बिकॉज he doesn't need anything other than the Lord। वो स्टेज इज द लास्ट स्टेज, हाँ, द फाइनल स्टेज ऑफ द परफेक्शन, ब्लिसफुल स्टेज है, ठीक है। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, समाधि स्टेज, ठीक है। तो ऐसा स्थिति में क्या होगा, मन जो है, मेटेरियल
और मेंटल एक्टिविटी से दूर भागेगा, कोई चीज के लिए आसक्त नहीं रहेगा। और खुद को, जो प्योर सेल्फ को वो मन से देख सकता है, और दिव्य जो आनंद का वो अनुभूति करेगा। और इससे और ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा गेन और कुछ नहीं चाहिए, यही सबसे बड़ा उनके लिए प्राप्त चीज होगा। और बहुत बड़ा डिफिकल्टी और कैलेमिटी आएगा, तब भी वो ही विल नॉट बी शेकन और विल बी डिस्टर्ब। ठीक है, सो दैट्स व्हाई यू शुड बी वेरी मच सीरियस इन चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि इसी के माध्यम से हम ऐसा समाधि स्टेज में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पहुंच सकते हैं। बट उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, अपराध बिना अपराध के, हाँ, हरि नाम का जप करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो जब ऐसे और ज्यादा से ज्यादा जप करने का प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, ना कि एक बार 16 माला हो गया तो उसको एक जगह रख दिया, कभी समय मिला तो एक माला खुशी से भगवान के प्रति, और हम जब दिखाएंगे अपना डिटर्मिनेशन, देन लॉर्ड बिकम्स मोर हैप्पी एट दैट टाइम। सो आज भागवतम ये समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।